हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। द हिंदू एडिटोरियल अपने आप में कंप्लीट सेट होता है प्रैक्टिस के लिए, फिर चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों। इसमें हमें वोकैब ग्रामर मिल जाती है जो वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है द हिंदू का एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हमारी वीडियोस डेली टाइम पर मिलती रहें। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है की पार्टनरशिप ऑन इंडिया एंड कुवैत टाइज। की पार्टनरशिप मतलब इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप ऑन इंडिया एंड कुवैत टाइज। कुवैत और इंडिया के संबंधों के बीच में अभी रिसेंट जो मोदी जी की विजिट हुई है उस पर ये एडिटोरियल बेस्ड है। दोस्तों, एडिटोरियल शुरू करने से पहले हम वोकैब शुरू कर लेते हैं, क्योंकि द हिंदू की जो वोकैब होती है वो अपने आप में इतनी खतरनाक वोकैब होती है जो किसी भी सामान्य प्राणी को बेहोश करने की क्षमता रखती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द एडिटोरियल। इंपॉर्टेंट वर्ड्स: क्रूशियल। क्रूशियल होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एसेंशियल, बहुत ज़रूरी चीज़ को बोलते हैं क्रूशियल। लूप। लूप का मतलब होता है अ सर्कुलर और रिपीटेटिव पाथ, अ प्रोसेस दैट कंप्लीट्स अ साइकिल। एक साइकिल को जो कंप्लीट करता है, एक रिपीटेटिव पाथ, बार बार जो पाथ होता है उसको बोलते हैं लूप। आउटरीच, द एक्ट ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल और एक्सटेंडिंग सर्विसेज। किसी जगह पहुंचने को, लोगों तक पहुंचने की चीज़ को आउटरीच पहुंचते हैं, पहुंच को बोल सकते हैं। एक्सपाट्राइट। एक्सपाट्राइट इसका मतलब ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। जो लोग अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्सपाट्राइट। एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट एक ट्रेडिंग पोस्ट होती है और ए सेंटर होता है जो गुड्स, वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। जहाँ पर हम गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उस पोस्ट को, उस जगह को बोलते हैं जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। कोर्टेसी। एक पोलाइट बिहेवियर और ए जेस्चर ऑफ गुडविल। कोर्टेसी होते एक पोलाइट बिहेवियर को बोलते हैं या फिर जेस्चर ऑफ गुडविल। एक गुडविल मतलब एक अच्छी इमेज के उसके जेस्चर को बोलते हैं या उसके तरीके को बोलते हैं। इलाइट। इलाइट होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप विद सुपीरियर स्टेटस, वेल्थ और पावर। ऐसे मानिए कि ये अमीर लोगों के लिए, वेल्दी लोगों के लिए या फिर जो जाने माने नामचीन लोग हैं उनके लिए बोला जाता है इलीट। कंसिडरेबल होता है सिग्निफिकेंट इन अमाउंट, अमाउंट में काफ़ी बड़ा। एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस, काफ़ी महत्व की चीज़ कोई होती है तो उसको बोलते हैं कंसिडरेबल। अगला वर्ड देखते हैं क्रूड। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, इन ए नेचुरल और अनरिफाइंड स्टेट या फिर रॉ, कच्चा होता है। लैग्ड होता है फेल बिहाइंड मतलब पीछे हटना या फिर गिरावट होना किसी चीज़ में। मूव स्लोली। कोऑपरेशन होता है वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस, किसी काम के लिए, किसी कॉमन पर्पस के लिए अगर साथ हम काम करते हैं तो उसको कोऑपरेशन बोलते हैं या हिंदी में सहयोग बोल सकते हैं। रेसिडुअल, रिमेनिंग आफ्टर द मेन पार्ट इज गॉन, कोई पार्ट मेन है वो चला गया उसके बाद जो बचता है उसको रेसिडुअल बोलते हैं। मिसगिविंग होती है अ फीलिंग ऑफ डाउट और कंसर्न अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो उसको बोलते हैं मिसगिविंग, संदेह बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज होता है किसी चीज़ को संस्थागत रूप से करना, टू एस्टेब्लिश समथिंग एज ए नॉर्म और ए स्टैंडर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। कन्फर्ड मतलब बेस्टोड या ग्रांट मतलब देना या मिलना, एक ऑनर या टाइटल या गिफ्ट वगैरह मिलने को बोलते हैं कन्फर्ड। सीमेंटिंग, सीमेंट होता है मजबूत चीज़ होती है, किसी भी जगह अगर आप सीमेंट लगाएंगे तो वह मजबूत हो जाता है। सीमेंटिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथिंग, मजबूत करना या फिर सोलिडिफाई करना किसी चीज़ को। रिलेशनशिप या स्ट्रक्चर को मजबूत करने को बोलते हैं सीमेंटिंग। बोम्बार्टमेंट एक कंटिन्यूस अटैक विद बॉम्ब्स, मिसाइल्स और अदर वेपन। बोम्बार्टमेंट का मतलब होता है बमबारी, ठीक है, जो इसराइल वगैरह अभी कर रहे हैं एक दूसरे, या रशिया कर रहा है यूक्रेन पे, उसको बोलते हैं बोम्बार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है इजीली ब्रोकन, जो चीज़ बहुत नाजुक होती है, एकदम आसानी से डैमेज हो सकती है। डेलिकेट। प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन होता है एक स्टेटमेंट और आइडिया दैट फॉरवर्ड, दैट पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन और डिस्कशन। डिस्कशन वगैरह में अगर हम किसी चीज़ को पहले रखते हैं, संभावना करते हैं किसी चीज़ की, तो उसको बोलते हैं प्रोपोजिशन। आउस्टर, रिमूवल फ्रॉम ए पोजिशन और प्लेस। आउस्टर क्या होता है, किसी एक पोजीशन से अगर हम पीछे हट जाते हैं, किसी को हटा दिया जाता है तो उसको आउस्टर बोलते हैं। रेडिकल्स होते हैं कट्टरपंथी लोग, पीपल विद एक्सट्रीम व्यूज़ और दोज सीकिंग ड्रास्टिक चेंज, जो बहुत बड़ा चेंज चाह रहे हैं तो इसको बोलते हैं रेडिकल्स। नेक्स्ट वर्ड है प्री ऑक्यूपेशन। प्री मतलब पहले से और ऑक्यूपेशन होता है पहले से ही किसी चीज़ में अगर आप ऑक्यूपाई हैं, व्यस्त हैं, उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। द स्टेट ऑफ बीइंग एंग्रोस्ड और ओवरली कंसर्न विद समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रैवल स्पोर्ट्स। ट्रैवल होता है एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टी, कोई ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पर पहले से ही कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रही है या फिर कोई परेशानी चल रही है, उस स्पोर्ट को बोलेंगे ट्रैवल स्पोर्ट।
स्टैंड अलोन होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बिल्कुल, फंक्शनिंग विदाउट सपोर्ट फ्रॉम अदर, किसी की सपोर्ट के बिना वह काम कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन। फोरेज होता है शॉर्ट ट्रिप्स और अटेम्प्ट्स ऑफन इनटू न्यू और अनफैमिलियर एरियाज, मतलब एक छोटी सी ट्रिप या यात्रा या फिर किसी एक प्रयास को बोल सकते हैं फोरेज। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ, और हमारा आज का एडिटोरियल है की पार्टनरशिप ऑन इंडिया एंड कुवैत टाइज। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। इंडिया एंड कुवैत आर ट्राइंग टू डीपन टाइज ड्यूरिंग अ क्रूशियल पीरियड। इंडिया और कुवैत ट्राई कर रहे हैं अपने रिश्तों को डीपन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ड्यूरिंग ए क्रूशियल पीरियड, एक इम्पोर्टेंट समय में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिट टू कुवैत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट है कुवैत में, द फर्स्ट बाय एन इंडियन, वो कैसी विजिट है, किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से सिंस 1981। 1981 के बाद कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं गया है कुवैत में, तो ये पहले प्रधानमंत्री बनते हैं 1981 के बाद जो कुवैत गए हैं। एंड नियरली 12 ईयर्स सिंस अ विजिट बाय द कुवैती प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया, और लगभग 12 साल से कोई कुवैती प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में नहीं आया है। अब वह ये जो यात्रा है ये क्या करती है, कंप्लीट करती है एक लूप को, इंडियाज़ आउटरीच। जो इंडिया की आउटरीच मतलब पीछे हट गए थे हम पीछे जा रहे थे कि हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ में कोई पकड़ नहीं थी, तो उसको ये, उस लूप को ये पूरा करती है। कुवैत इज़ ए की गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी मेंबर। अच्छा, कुवैत क्या है, एक की मेंबर है। की होता है एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, कहाँ पर है, जीसीसी बोले तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में ये एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। 500,000 इंडियंस वर्क देयर, और लगभग 5 लाख लोग, 500,000 में 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो लगभग 5 लाख लोग, 5 लाख इंडियंस वहाँ पर वर्क करते हैं। मेकिंग देम द लार्जेस्ट एक्सपाट्रेट कम्युनिटी, और इसको एक बहुत बड़ा एक्सपाट्रेट मतलब जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर माइग्रेट कम्युनिटी बनाते हैं उसको, वहाँ पर हम सबसे बड़े उसके रूप में आते हैं। द कम्युनिटी हैज़ ग्रोन ऑन द फाउंडेशंस लेड बाई हिस्टोरिकल ट्रेड एंड ट्रैवल टाइज। तो ये जो कम्युनिटी है, जो बाहर लोग हमारे काम कर रहे हैं, एक्सपार्टेड कम्युनिटी है, ये ग्रोन कैसे हुई है, मतलब कैसे बढ़ी है ये, ऑन द फाउंडेशन, एक ऐसी नींव पर खड़ी हुई है जो हिस्टोरिकल ट्रेड रहे हैं, ऐतिहासिक हमारे ट्रेड रहे हैं, एंड ट्रैवल, और ट्रैवल हमारे जो इतिहास में होते रहे हैं, उससे ये कम्युनिटी ग्रो हुई है। Few would remember that Kuwait was an entry port for India's trading routes across West Asia. कुछ ही लोगों को पता होगा कि जो कुवैत है वो हमारे एक क्या रहा है, एंट्री पोर्ट रहा है, एंट्री पोर्ट जहाँ से हम ट्रेड करते थे, और कहाँ पर, वेस्ट एशिया में। ठीक है, तो हमारे रूट्स वगैरह वहाँ से होकर गुजरते थे। कोर्टेसी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेजों के टाइम पे हमारे वहाँ से हुआ करते थे। द कुवैत elite had homes in Mumbai, and until 1961 when Kuwait won its independence, the Indian rupee was legal tender bilateral। अच्छा, जब कुवैत का है, कुवैत के जो इलीट लोग हैं, इलीट मतलब जो रिच लोग हैं, हैड होम्स इन मुंबई, और उनके मुंबई में होम्स हैं, घर हैं, और अंटिल 61 तक क्या था, वैन कुवैत वॉन ईस्ट इंडिपेंडेंस, जब कुवैत को आज़ादी जब तक मिली है तब तक क्या था, इंडियन रूपी, इंडिया के जो पैसा था वो एक लीगल टेंडर था। इंडियन रूपी वहाँ पर लीगल टेंडर था, मतलब हमारी करेंसी वहाँ पर चलती थी कुवैत में। बायलैटरल ट्रेड इवन टुडे टॉप्स $10 बिलियन, और बायलैटरल ट्रेड जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है, बायलैटरल होता है दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रही है, ठीक है, तो बायलैटरल ट्रेड इवन टुडे आज भी 10 बिलियन के करीब में है, विच इज़ ए कंसिडरेबल, जो एक बड़ा अमाउंट है गिवन कुवैत स्मॉलर साइज, क्योंकि कुवैत का साइज तो वह काफ़ी स्मॉल है, तो कुवैत के साइज को कंसिडर करते हुए $10 बिलियन की ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड काफ़ी बड़ा अमाउंट है आपस में। कुवैत इज़ इंडिया 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर, और कुवैत क्या है, इंडिया का 6ठा लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर, क्रूड होता है रो कच्चा तेल का जो सप्लायर है, वो 6ठा सबसे बड़ा सप्लायर है, एंड 4th और चौथा लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर, और चौथा सबसे बड़ा एलपीजी का सप्लायर है, मीटिंग 3% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स, और हमारी जो टोटल एनर्जी की नीड्स है, हमारी जो भारत की देश की जो पूरी नीड्स है उसकी 3% ये पूरा करता है। हाउएवर वाइल पीपल टू पीपल लिंक्स एंड ट्रेड हैव कंटिन्यूड, लेकिन हालांकि जो हमारे पीपल टू पीपल लिंक है, लोगों के बीच में जो लिंक है वो तो ठीक है, और ट्रेड भी हमारे बीच में कंटिन्यू रही है। टाइज हैव लैक्ड इन स्ट्रेटेजिक एरियाज एंड डिफेंस कोऑपरेशन, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजिक एरियाज थे, डिफेंस के जो एरियाज थे, जो कोऑपरेशन होता था, उसमें कहीं ना कहीं लैग हो गया था, कमी हो गई थी।
विद सम रेसिजुअल मिसगिविंग, और किस वजह से हो गई थी, कुछ मिसगिविंग्स हो गई थी, कुछ संदेह हो गए थे बिना बात के, ड्यू टू इंडियाज क्लोज टाइज विद सद्दाम हुसैन इराक। जब सद्दाम हुसैन इराक के लीडर हुआ करते थे तब इंडिया के उससे संबंध बताए जाते थे, तो उसकी वजह से कुवैत से हमारे रिश्ते खराब हो गए थे। दिस इज अ गैप, ये एक ऐसा गैप है दैट मिस्टर मोदीज विजिट सोट टू ब्रिज, जो मिस्टर मोदी की जो विजिट है वह इसको पूरा करने की कोशिश करती है, उसको उस गैप को भरने की कोशिश करती है विद द अनाउंसमेंट। और कैसे भरने की कोशिश करती है, विद द अनाउंसमेंट ऑफ ए कुवैत पार्टनरशिप, कुवैत के साथ हम कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसके अनाउंसमेंट से ये पूरा करने की कोशिश करती है। और क्या, द लेटेस्ट इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द रीजन, अब हम इसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, ये जो बीच बीच का जो गैप आया था उसको भरने की कोशिश हो रही है। आफ्टर टॉक्स विद द कुवैती एमिर, अब कुवैत के जो एमिर हैं, ये वहाँ के लीडर हैं इस टाइम, एमिर शेख मैसल अल अहमद। अब ये अल करके काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है, अगर याद कर सकते हैं तो आप करिएगा। तो इसका नाम है शेख मैसल अल अहमद अल जबेर अल सुभाष सभा, ठीक है। द टू साइड्स साइंड एन MOU टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस कोऑपरेशन। अच्छा, इन दोनों ने, मोदी जी ने और ये शेख जो इनका नाम आया अल वाला, ये अल अहमद अल जबर अल सबा, तो इन्होंने दोनों ने क्या किया है, एक साइन किया है MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपस में इनकी समझौते के बाद में जो इन्होंने किया है साइन, तो किस चीज़ के लिए साइन करा है, डिफेंस कोऑपरेशन में उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, मतलब उसको एक तरह से संस्थागत रूप से चीज़ों को करने के लिए। कुवैत्स हाईएस्ट ओनर, कुवैत का जो हाईएस्ट ओनर होता है सम्मान, अवार्ड बोल सकते हैं हम इसको। तो कुवैत का जो सबसे बड़ा सम्मान है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, उसका नाम है मुबारक अल कबीर, वॉज कन्फर्ड ऑन मिस्टर मोदी। तो मोदी जी को ये जो वहाँ का हाईएस्ट ओनर है, जब हाईएस्ट अवार्ड है वो दिया गया है। सीमेंटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजिट, और किस लिए दिया गया है, सीमेंटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजिट, मतलब जो विजिट की जो उसको मजबूती देने के लिए, सीमेंटिंग करने के लिए। द विजिट केम एट एन इम्पोर्टेंट मोमेंट इन द ब्रॉडर रीजन, और ये जो विजिट है ये कब आई है, एक इम्पोर्टेंट मोमेंट में आई है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण में आई है, और कहाँ पर, इन द ब्रॉडर रीजन, काफ़ी बड़े रीजन में, जो वो एरिया है बीच का। द कंटिन्यूइंग बोम्बार्डमेंट ऑफ गाजा बाय इसराइल, अच्छा गाजा में इसराइल काफ़ी अटैक कर रहा है, बोम्बार्डमेंट होता है, बमबारी चल रही है, अटैक कर रहा है, एंड अटैक्स ऑन लेबनान एंड यमन, और वहाँ पर लेबनान में और यमन में भी अटैक हो रहे हैं, आर मेकिंग वेस्ट एशिया पीस अ मोर फ्रेजाइल एंड डिस्टेंट प्रोपोजिशन, जिससे क्या हो रहा है, जो वेस्ट एशिया की पीस है, जो शांति है वहाँ की, वो काफ़ी नाजुक हो गई है, फ्रेजाइल हो गई है, और डिस्टेंस प्रोपोजिशन मतलब दूर तक नहीं दिखाई देता कि वहाँ पर शांति स्थापित हो पाएगी। द आउस्टर ऑफ द असद रिजीम, जो आउस्टर, जो मतलब वो पहले पार्ट से चले गए थे, वो वहाँ पर पावर में नहीं थे, लेकिन अभी असद रिजीम जो सीरिया में है, हैज़ ऑल्सो एम्पावर्ड, अब उसने क्या करा है, उसने भी एम्पावर कर दिया है, मजबूत कर दिया किसको, इस्लामिक रेडिकल्स को, इस्लामिक कट्टरपंथियों को उसने भी मजबूती दी है, एंड कुड स्पेल मोर वायलेंस, और जिससे क्या होगा कि और वायलेंस वहाँ पर फैल सकती है, तो वहाँ पर शांति तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही इन नियर फ्यूचर। इन एडिशन, इसके अलावा की इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो की इंडियन हमारा जो इम्पोर्टेंट, की देखो की बार बार आ रहा है, की का मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, जो इम्पोर्टेंट ढांचा है, एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, और कनेक्टिविटी की जो हमारी पहले हैं, सच एज I2U2 एंड IMEC, ये दो पहल हैं कनेक्टिविटी की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, मे नॉट सी एनी फर्दर प्रोग्रेस अंटिल द सिचुएशन कम्स, तो इसमें हमको कोई भी नई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगी, कब तक, जब तक कि वहाँ पर सिचुएशन ठंडी नहीं हो जाती, शांत नहीं हो जाती है। द इनकमिंग ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशंस डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ इन द US, अच्छा US में क्या है, अभी ट्रम्प की सरकार आने वाली है, और ट्रम्प क्या करते हैं, उनकी जो सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं वो डोमेस्टिक होती हैं, अपने देश को लेकर होती हैं, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की आगे प्रायोरिटीज़ रहने वाली है। और यूरोप की प्री ऑक्यूपेशन एंड यूरोप्स प्री ऑक्यूपेशन विद द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट विल लीव अ पॉसिबल वैक्यूम ऑफ सपोर्ट एंड लीडरशिप फॉर मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स अदर ट्रैवल स्पोर्ट्स। तो अच्छा, ट्रम्प की एक तरफ तो हो गई उसकी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़, और यूरोप जो है, यूरोप प्री ऑक्यूपाइड है पहले से ही, किस चीज़ में, ये रशिया यूक्रेन वॉर कम में वो अब पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड है, तो इससे क्या होगा कि एक पॉसिबल वैक्यूम छूट जाएगा, कहाँ पर, सपोर्ट और लीडरशिप में, फॉर मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स अदर ट्रैवल स्पोर्ट, जो और पहले अशांत जो स्पोर्ट हैं वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पल है, टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज, तो किस चीज़ के लिए ये है इम्पोर्टेंट पल,
कि हम अपने बायलैटरल टाइज, अपने संबंध, दो देशों के बीच में जो संबंध होता है उसको बायलैटरल टाइज बोलते हैं, उनको हम मजबूत करें। और किसके साथ मजबूत करें? विद ईच ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन, वहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ हम अपने संबंधों को मजबूत करें। एंड सिक्योर एनर्जी एंड कनेक्टिविटी लाइन्स, जिससे हम क्या सिक्योर कर सकते हैं? उससे हम सिक्योर कर पाएँ अपनी एनर्जी को और कनेक्टिविटी लाइन्स को। जो हमारी कनेक्टिविटी लाइन्स है जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं, एयरलाइंस वगैरह हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम सिक्योर कर पाएँ, उसके लिए हमारे पास ये अभी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। वाइल एंश्योरिंग द वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ ओवर 8 मिलियन इंडियंस लिविंग एंड वर्किंग देयर। और इसी के साथ में क्या एंश्योर हो जाएगा कि जो वेलफेयर है, हमारे लोगों की जो भलाई है, या फिर उनके बारे में जो हम अच्छा कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट्स ऑफ ओवर 8 मिलियन इंडियन जो वहाँ पर वर्क कर लें, जो अभी पीछे आया था वर्ड्स, उसके लिए। ठीक है। डिस्पाइट द अपोजिशंस क्रिटिसिज्म टू मिस्टर मोदीज फ्रीक्वेंट विजिट्स अब्रोड। अच्छा, डिस्पाइट के बावजूद अपोजिशन की जो क्रिटिसिज्म रहती है फ्रीक्वेंट विजिट में जो रही हैं, मोदी जब पीछे अभी विदेशी यात्राओं पर गए हैं तो काफ़ी अपोजिशन ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, तो उसके बावजूद न्यू दिल्ली में फाइंड इट नीड्स टू प्लान मोर सच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अलोन फॉर द प्राइम मिनिस्टर इन द नियर फ्यूचर। उसके बावजूद भी, इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद भी, न्यू दिल्ली प्लान कर सकता है, उसको ज़रूरत है। क्या प्लान करने की ज़रूरत है? मोर सच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अलोन प्लेस फॉरेस्ट। किस चीज़ की है ये? ऐसे ऐसे और स्टैंड अलोन मतलब इंडिपेंडेंट, अलग, मतलब स्वतंत्र ऐसे ऐसे जो मीटिंग्स होती हैं या प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट होती हैं, उसको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है इन द नियर फ्यूचर। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।